खेल जगत में मुरादाबाद का नाम एक बार फिर रोशन हुआ है। क्रिकेटर शिवांग कुमार को आईपीएल में सनराइज हैदराबाद ने 30 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल किया है। मोहम्मद शमी, पीयूष चावला और महसीन खान जैसे दिग्गज नेताओं की कड़ी में अब शिवांग का नाम भी जुड़ गया है। शिवांग महज 5 साल की उम्र से क्रिकेट खेल रहे हैं और उनके पिता प्रवीण कुमार ही उनके गुरु और प्रेरणा रहे हैं। मध्य प्रदेश लीग में शानदार प्रदर्शन के बाद शिवांग पर चयनकर्ताओं की नजर पड़ी। इस उपलब्धि पर पिता प्रवीण कुमार ने खुशी जताते हुए उम्मीद व्यक्त की है कि शिवांग जल्द ही भारतीय टीम में भी खेलते नजर आएंगे। वहीं उनकी यह सफलता जिले के लिए गर्व का विषय भी बन गई है। खबर गौतम बुद्ध नगर से है, जहां पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए थाना फेस 1 पुलिस द्वारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मोबाइल फोन चोरी और स्नैचिंग कर उनके पार्ट्स की अंतर्राज्यीय तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से सेक्टर 14 नोएडा से 4 अभियुक्तों फिरोज, फरदीन, सलीम और दानिश को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से करीब 2 करोड़ रुपए का चोरी का सामान बरामद हुआ है, जिसमें 60 आईफोन, 10 मल्टीमीडिया फोन, 28 आईपैड, एक टैबलेट, 265 मोबाइल पार्ट्स, एक एप्पल टीवी डिवाइस और एक स्कूटी शामिल है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे दिल्ली एनसीआर में भीड़भाड़ वाले इलाकों और जनसभाओं को निशाना बनाते थे, जहां भीड़ में घुल मिलकर महंगे मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चोरी करते थे। चोरी के इन उपकरणों और उनके पार्ट्स को बाजार में बेचकर वे मोटा मुनाफा कमाते थे। तो अंतर्राज्यीय मोबाइल चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है यहां पुलिस ने। पुलिस की बड़ी कामयाबी यहां पर दर्ज की गई है। भीड़भाड़ और जनसभाओं में मोबाइल स्नैचिंग करते थे। वहीं अंतर्राज्यीय तस्करी का भी यहां बड़ा खुलासा हुआ है। 4 आरोपियों को यहां दबोचा किया है। पुलिस ने कब्जे से 60 आईफोन और दर्जनों जो डिवाइस हैं वो भी बरामद किए गए हैं। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि कितने सारे मोबाइल फोन यहां जब्त किए गए हैं और दर्जनों इलेक्ट्रॉनिक सामान भी यहां जब्त किया गया है। यूपी के गौतम बुद्ध नगर से ये खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। लगातार इस क्षेत्र में जो मोबाइल स्नैचिंग की घटनाएं हो रही थी, उसको देखते हुए स्पेशल टीमें लगाई गई थी। इसमें एक पूरा गैंग पकड़ा गया है जो लगातार क्षेत्र में मोबाइल स्नैचिंग किया करता था। इसमें मुख्य रूप से फिरोज, फरदीन और सलीम ये अपराधी हैं जो मोबाइल स्नैचिंग का काम करते थे। और जो इसका मास्टरमाइंड है दानिश, वो मोबाइल को खरीदता था, वहां पे इकट्ठा करता था अपने दुकान पे सारे मोबाइलों को और ऑन डिमांड मोबाइल को सप्लाई किया करता था, या जो महंगे मोबाइल है उनके पास। खबर हमीरपुर से है, जहां जनपद में जल संरक्षण की दिशा में एक अहम पहल करते हुए चंद्रावल नदी के पुनरोद्धार कार्य का शुभारंभ किया गया। जलोदय जल अभियान के तहत यह कार्यक्रम तहसील मोदहा के ग्राम पंचायत पड़ोरी में आयोजित हुआ, जिसका विधिवत उद्घाटन प्रदेश के प्रभारी मंत्री रामकेश निषाद ने किया। जिला प्रशासन और संबंधित विभागों की व्यापक तैयारियों के बीच शुरू हुए इस अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में जल स्तर बढ़ाना, किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा देना और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करना है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। इस मौके पर नदी पुनर्जीवन को लेकर श्रमदान, जन जागरूकता और दीर्घकालीन कार्य योजना की शुरुआत भी की गई। चंद्रावल नदी मोहबा से प्रवेश कर हमीरपुर के 68 किलोमीटर लंबे क्षेत्र से होते हुए बांदा में केन नदी में मिलती है, जिसका जल ग्रहण क्षेत्र 990 वर्ग किलोमीटर है और यह जनपद के 18 गांवों से होकर बहती है। प्रशासन ने इस अभियान के व्यापक कवरेज के लिए पत्रकारों से सहयोग की अपील की है। तो यूपी के हमीरपुर से खबर आ रही है, जहां बुलंद खंड के लिए बड़ी सौगात यहां दी गई है। चंद्रावल नदी पुनरोद्धार का शुभारंभ यहां किया गया है। बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि की भी भागीदारी यहां दर्ज की गई है। प्रभारी मंत्री रामकेश निषाद ने इसका उद्घाटन किया है।
और इससे 18 गांवों को मिलेगा नदी पुनर्जीवन का लाभ। तो देखिए, हमीरपुर से खबर है, जहां जनपद में जल संरक्षण की दिशा में एक अहम पहल करते हुए चुंद्रावल नदी के पुनरोद्धार कार्य का शुभारंभ किया गया है। जलोदय जल अभियान के तहत यह कार्यक्रम तहसील मोधा के ग्राम पंचायत पड़ोरी में आयोजित हुआ है, जिसका विधिवत उद्घाटन प्रदेश के प्रभारी मंत्री रामकेश निषाद ने किया है। तस्वीरें आपके सामने। जिला प्रशासन और संबंधित विभागों की व्यापक तैयारियों के बीच शुरू हुए इस अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में जल स्तर बढ़ाना, किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा देना और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करना है। वहीं कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं। तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं कि किस प्रकार बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी दर्ज की गई है। वहीं इस मौके पर नदी पुनर्जीवन को लेकर श्रमदान, जन जागरूकता और दीर्घकालीन कार्य योजना की शुरुआत भी की गई है। वहीं आपको बता दें कि चंद्रावल नदी महोबा से प्रवेश कर हमीरपुर के 68 किलोमीटर लंबे क्षेत्र से होते हुए बाधा में केन नदी में मिलती है, जिसका जल ग्रहण क्षेत्र 990 वर्ग किलोमीटर है और यह जनपद के 18 गांवों से होकर बहती है। प्रशासन ने इस अभियान के व्यापक कवरेज के लिए पत्रकारों से भी सहयोग की अपील की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बागपत में 10 दिन से लापता नाबालिग युवती की बरामदगी को लेकर ग्रामीणों का भारी आक्रोश है। आज परिजनों के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे हैं और जमकर हंगामा करते हुए युवती को सकुशल बरामद करने की मांग की गई। मामला बड़गोद कोतवाली क्षेत्र के खेड़ा हटाना गांव का है, जहां 14 वर्षीय युवती घर के बाहर नल से पानी लेने गई थी। इसी दौरान उसका अपहरण कर लिया गया। ग्रामीणों ने गांव के ही 3 लोगों पर अपहरण का आरोप लगाते हुए पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज की है, लेकिन 10 दिन बीतने के बाद भी पुलिस युवती को बरामद नहीं कर पाई है। इसी से नाराज ग्रामीणों ने जिला अधिकारी अस्मित लाल से मुलाकात कर शीघ्र कार्रवाई और नाबालिग की सुरक्षित बरामदगी की भी मांग की है। यूपी के बागपत से खबर सामने आ रही है, जहां एक युवती का अपहरण मामला यहां दर्ज किया गया है। ग्रामीणों का यह आरोप है कि पुलिस की कार्रवाई जो है वो सही तरीके से नहीं हो पा रही है, क्योंकि देखिए जो नाबालिग युवती है, काफी दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चल पाया है और ऐसे में ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा जी। अच्छा, कलेक्ट्रेट है, क्या मामला है पूरा बताओ। जी हमारी लड़की का मामला है जी। हमारी लड़की 14 साल की है। ये रात 8 तारीख रात 9 बजे की बात है जी। वो लड़की पानी लेने गई थी। उस टाइम पर 4 या 5 बंदे थे जिन लड़कों उन्होंने उठाया जी। उस दिन से मतलब हमने कार्रवाई भी करी है, जहाँ से बच्चे पकड़े भी गए थे, वहीं लड़के दोबारा से छोड़ भी दिए पुलिस वालों ने। हम तो ये चाह रहे जी हमारी लड़की हमारे घर आ जाए और कार्रवाई, और जो लड़के थे उनको जी सजा दिलाई जाए। पूरा मामला ये है जी, हमारी लड़की नल पे पानी लेने के लिए आई थी, वहां से उठा ली, वो मिली नहीं हमें वहां पे। उसे हमने बहुत जगह कंप्लेन भी की है, उसकी कोई वो नहीं हो रही सुनवाई हमारी। श्रावस्ती में पुलिस की छापेमारी के खिलाफ केमिस्टों में भारी आक्रोश देखने को मिला। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने जिला अधिकारियों को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए प्रतिबंधित दवाइयों की स्पष्ट सूची जारी करने और मनमानी कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। केमिस्टों का कहना है कि वे नशे के खिलाफ हैं, लेकिन बिना स्पष्ट सूची के की जा रही कार्रवाई से निर्दोष व्यापारी परेशान हो रहे हैं। साथ ही एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन की ओर से दबाव इसी तरह बढ़ता जाएगा तो जीवन रक्षक दवाइयों की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।
और खबर सिद्धार्थनगर के इटावा थाना क्षेत्र से है, जहां डेंगा जोत कस्तूरी गांव में एक बच्ची ने गांव के ही 2 लोगों पर मारपीट और जाति सूचक गाली देने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि वे खेत से पुआल लेकर लौट रही थी, तभी भारत पांडे और दुर्गेश पांडे ने उसे जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया और मारपीट की। बच्ची ने इटावा थाने और मुख्यमंत्री पोर्टल पर न्याय की गुहार लगाई है। आरोप है कि थाने में उसे सुलह का दबाव बनाया गया है और घर लौटने पर विपक्षी पक्ष ने जान से मारने की धमकी दी है। पीड़िता ने चेतावनी दी है कि यदि उसे न्याय नहीं मिला तो वे परिवार सहित आत्मदाह कर लेगी, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। वहीं इटावा थाना प्रभारी ने बताया कि मामला संज्ञान में है और दोनों पक्षों को 151 में पाबंद किया गया है। वहीं मिर्जापुर में घने कोहरे ने आम जनजीवन और यातायात को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। सुबह के समय सड़कों और हाईवे पर विजिबिलिटी शून्य हो गई है, जिससे वाहनों की रफ्तार थम सी गई है और चालक रेंगते हुए सफर करने को मजबूर दिखे हैं। हालात ऐसे हैं कि कई जगहों पर दुर्घटना का खतरा बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जिले में मुख्यमंत्री के सुरक्षा निर्देशों का असर नजर नहीं आया। किसी भी ब्लैक स्पॉट पर NHI के सुरक्षा संबंधी कर्मचारी तैनात नहीं दिखे, जिससे यात्रियों की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई है। खबर गोंडा से है, जहां काकोरी कांड के नायक अमर शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के शहादत दिवस पर गोंडा जिला कारागार में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। उसकी आत्मा की शांति के लिए हवन पाठ हुआ और फांसी घर के पास स्थित लाहिड़ी प्रतिभा पर DM प्रियंका निरंजन, SP विनीत जायसवाल, ADM आलोक कुमार, CRO सिटी मजिस्ट्रेट BSA अमित कुमार सिंह और SDM ने माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में बताया गया कि फांसी से पहले शहीद लाहिड़ी ने वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए कहा कि वे मरते नहीं बल्कि भारत को पुनः स्वतंत्रता दिलाने के लिए पुनर्जन्म लेने जा रहे हैं। कारागार परिसर में मेला भी लगा, जिसमें नगर के सभी नागरिकों और महिलाओं की बड़ी संख्या मौजूदगी रही। वहीं DM ने स्वतंत्रता सेनानी राम अचल आचार्य को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। वहीं बजरंग दल के राकेश कुमार वर्मा द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों को सम्मानित भी किया गया। इस दिन का राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी का 99 बलिदान दिवस है और पूर्व वर्षों की भांति बड़े ही धूमधाम से और राष्ट्र की प्रगति और उत्थान के संकल्प के साथ ये त्यौहार यहाँ मनाया जाता है। कारागार प्रशासन द्वारा इसकी पूरी व्यवस्था की जाती है। उनके शहीद स्मरण पर माल्यार्पण, पुष्पांजलि और शांति पाठ यज्ञ का आयोजन होता है। ये सब कार्यक्रम आयोजित किया। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। माल्यार्पण किया जाता है, समाधि स्थल पर माल्यार्पण किया जाता है। एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं और एक जनपद में उनके बलिदान दिवस को बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है और उनकी जो किया गया देश की आज़ादी के लिए जो अपना सर्वस्व उन्होंने योगदान दिया, उनके कार्यों को भी और अन्य जो हमारे अमर शहीद हैं उनके कार्यों को याद किया जाता है। तो पूरे हमारे जनपद का माहौल देशभक्ति में आज हो जाता है और आज हमारे जनपद में श्री राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी का बलिदान दिवस मनाया जाता है। गोंडा जनपद में आज स्थानीय अवकाश भी घोषित किया गया है, जो 2 अवकाश जनपद में घोषित किए गए। और यही जो प्रेरणा मिली अंत समय में जब बिस्मिल से पूछा गया तो वो लिखते हैं, आईना चेहरे का हर दाग दिखा देता है, उसकी फितरत का तकाजा है शिकवा कैसा, सत्यार्थ की ताकीद से नाराज न हो, चेहरा है जो डालिए दोस्त से गुस्सा कैसा, जिसको पढ़कर के बिस्मिल के जग गए अरमा, अरे उसे आज़ादी की पताका कहिए, ऐसे सत्यार्थ को जो शख्स बुरा कहता है उसे गद्दार न कहिए तो और क्या कहिए। सत्यार्थ का अर्थ है अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, जो अभी वितरित किया गया महर्षि दयानंद का अनूठा ग्रंथ। खबर गोरखपुर के खजनी विकास खंड से है, जहां उस्वा बाबू स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय में मिड डे मील में कीड़े मिलने के आरोप के बाद बड़ा हंगामा हो गया। बच्चों ने खाना लेने से इनकार किया तो प्रधानाध्यापिका रीता आर्या और रसोइया के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रधानाध्यापिका ने आरोप लगाया कि उन्हें जबरन हटाने की
साजिश रची जा रही है और खराब चावल जानबूझकर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वहीं सहायक शिक्षिका श्रद्धा शुक्ला ने प्रधानाध्यापिका के रवैये को तानाशाही बताते हुए स्टाफ प्रताड़ना का आरोप लगाया है। सूत्रों के अनुसार स्कूल में लंबे समय से तनातनी चल रही है और मिड डे मील की घटना ने विवाद को और भी ज्यादा भड़का दिया है। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों की पढ़ाई का हुआ है। अब सवाल ये है कि शिक्षा विभाग कब कार्रवाई कर स्कूल में अनुशासन बहाल करेगा। गोरखपुर के खजनी क्षेत्र के एक प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापिका और रसोइये का मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है। जहां पढ़ाई के इस मंदिर में मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, वहीं डिपार्टमेंट के अधिकारियों का कहना है कि इसको जांच करके जल्द से जल्द इस पे